पीयूष आओ, एक मिनट बैठो। क्या हो गया मम्मी को आज? आज मुझे सब फ्रेंड्स के साथ पिछले 2 महीने से जो मेरे साथ हो रहा है वो सब मुझे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। फिर मेरे को क्यों बुलाया है? आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि आप भी ये सब सुनो और जानो और समझो। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मुझे थोड़ा सीरियस लग रहा है। सीरियस है भी सही पीहू, क्योंकि सब बच्चों के लिए और सब पेरेंट्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में हमारे क्या क्या चीज़ें काम आती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। तो मम्मी को जिसने हेल्प करी, अच्छा इस टाइम पर जैसे मम्मी को ये प्रॉब्लम मालूम पड़ी कि भाई कैंसर हो रहा है, तो उसके बाद से मम्मी की जिसने हेल्प करी, मम्मी उसके बारे में बताना चाहती है। हाँ ठीक है, तो बताओ किस किसने हेल्प करी आपकी, बताओ। सबसे बड़ी हेल्प तो मुझे मिली है हेल्थ इंश्योरेंस से। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही। फ्रेंड्स, मजाक नहीं है, सीरियस है ना। हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस जैसी छोटी सी चीज़ को बहुत इग्नोर कर देते हैं कई बार, लेकिन जब वो काम आती है ना तो बहुत भयंकर काम आती है। देखो पता है अपना इस दौरान पिछले 2 महीनों में मेडिकल बिल कितना हुआ? कितना? सोच, गैस कर। पता नहीं। 1 और 2 लाख। 1-2 लाख नहीं, टोटल मिला के बिल बैठा है हमारा करीबन 10.5 लाख रुपए का। है? हाँ, ये तो सिर्फ ऑन पेपर है, ये तो सिर्फ मेडिकल, हॉस्पिटल, टेस्ट और उस चीज का है। होटल बाकी का हमारा होटल का अलग, घूमना, आना जाना, ट्रैवलिंग, ये सब अलग। टोटल रहना, अगर हम खाना, आइडिया लगाएं तो हमारा 13 to 14 लाख खर्च हो चुका है अभी तक। तो और हमें इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला है मेडिकल इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का। फ्रेंड्स, वाकई में हम इसको इग्नोर कर देते हैं। जिन लोगों की जॉब है उनको शायद कंपनी से मिलता है, जिनके पास नहीं है उनको प्लीज़ लेना चाहिए। पहले मैं भी जब जॉब करता था मेरी कंपनी का था इंश्योरेंस, मुझे कंपनी से मिलता था, लेकिन अब हमने हमारा पर्सनल लिया हुआ है और वो बहुत काम आया। तो हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो हमारा एक फ्रेंड बन गया जिसने हमें सपोर्ट किया। एटलीस्ट मेडिकल के बिल तो हमारे उसमें कवर हो गए। तो मम्मा का फर्स्ट फ्रेंड हुआ हेल्थ इंश्योरेंस, और सेकंड फ्रेंड? फ्रेंड्स, मम्मा की चाय भी आ गई बीच में। सेकंड फ्रेंड हुए हमारे फैमिली फ्रेंड्स जो हमारे आसपास थे, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। जैसे हम तो ऑपरेशन कराने के लिए बॉम्बे निकल गए थे, अभी हम जयपुर हैं 1 महीने से। आयु पीहू कोटा अकेले रह रहे थे। वैसे पीहू बड़ी हो चुकी है, पर फिर भी एक थोड़ा सपोर्ट करने के लिए कंचन आंटी ने इनको हेल्प करी, चेतना आंटी ने हेल्प करी, मेरी भाभी है उन्होंने हेल्प करी। तो टाइम टू टाइम इनकी सारी सेटिंग हो गई, नहीं तो हमें कितनी मुश्किल आती बच्चों को अकेला छोड़कर, हम बाहर हैं। तो हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती हैं, एक्सटेंडेड फैमिली होती हैं, ये ऐसे टाइम पर हमें बहुत हेल्प होती है इनसे। सब आगे से आगे बढ़कर सपोर्ट कर रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा था ना कि लोग हमें इतना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। और आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते थे, विशेस आती थी दिन भर, तो मम्मा वो भी पढ़ के बहुत मोटिवेट होती थी। छोटे छोटे बच्चे मुझे बोलते थे गेट वेल सून, मतलब आंटी आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हम छोटे छोटे बच्चे भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, तो फिर तो मुझे पक्का विश्वास ही हो गया अब तो मैं परफेक्टली ठीक होगी। और मम्मा, उनके अलावा भी हमारे जो टीम में थे ना, उन सब ने इतनी हेल्प करी। नेबर्स भी इतने अच्छे थे। हमारे टीम मेंबर तो हमारे फैमिली मेंबर जैसे ही हैं। वो आयु पीयू का इतना ध्यान रखते थे ना, ऑफिस में आने से पहले इनसे पूछते थे कुछ चाहिए, कुछ काम हो, सब सेटिंग करते थे। और हमारे ड्राइवर अंकल, वो तो इनको बच्चों की तरह मानते हैं। जो हमारे घर काम करती हैं, वो तो आयु पीयू को खाना खिलाए बिना जाती ही नहीं थी। मीनू आंटी तो पता है मेरे को डांटती थी, तो तूने खाना नहीं खाया आज, एक ही रोटी खाई, फटाफट खा खाना। तो हमारे सेकंड फ्रेंड हुए फैमिली फ्रेंड्स। तो उस फैमिली फ्रेंड्स और हमारी टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक यू। हाँ, और थर्ड डॉक्टर और उनका मेडिकल स्टाफ, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया ना कि डॉक्टर्स की तो चलो एक जिम्मेदारी है कि पेशेंट को ठीक करना है, नर्सिंग स्टाफ भी है। पर आसपास जो काम करने वाले रूम में आते थे ना साफ सफाई के लिए, वो भी इतना प्यार से बात करते थे, इतना अच्छा ध्यान रखते थे। भाई डॉक्टर्स को सब लोग थैंक यू बोलते हैं, स्टाफ को भी जिनसे हम मिल रहे हैं, लेकिन जो हमें नहीं दिख रहे हैं, साफ सफाई वाले, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं अभी हॉस्पिटल मैं जहाँ रेडिएशन के लिए जाती हूँ, वहाँ का स्टाफ तो इतना अच्छा है ना, मतलब पहले करते टाइम भी आप टेंशन मत करो, अच्छे से हो गया, इतने प्यार से बोलते हैं ना सब लोग, स्माइल से। तो ऐसा लगता नहीं कि आप हॉस्पिटल में एंट्री कर रहे हो, फीलिंग बहुत अच्छी आती है वहाँ जाकर। हाँ, तो भाई हमारे जितने भी डॉक्टर्स और स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ हॉस्पिटल के जहाँ भी हैं, हम सबको थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो हमारे थर्ड फ्रेंड्स हो गए डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ। फोर्थ नंबर पर आती है हमारी सेविंग्स, जिससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिला। अगर हम घूमते फिरते रहते, सेव नहीं करते मनी, तो हमारा क्या होता? हाँ, जैसे हमने शुरू में बोला कि भाई मेडिकल खर्चे तो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस से कवर हो गए, लेकिन बाकी खर्चे, होटल में आना जाना रहना, इतना सारा, मतलब भाई इतने टाइम तक हम घूम रहे हैं यहाँ पर, होटल में रह रहे हैं यहाँ पर, तो वो सब सेविंग्स नहीं होती तो फिर तो दिक्कत हो जाती।
और बीमारी आती है ना जब, तो हर घर में सबसे पहले ये टेंशन हो जाती है इस बीमारी का खर्चा कहाँ से आएगा। और ऐसी बड़ी बीमारियों को तो सोचकर ही सब टेंशन में आ जाते हैं कि भाई ऐसी बीमारियों के साथ तो बहुत खर्चा होता है। तो पापा वेरी गुड, आपने सेविंग्स करी। बेटा आप सीखो, और जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको सेविंग्स करनी है और अननेसेसरी खर्चे नहीं करने हैं। ये सब हम इसलिए बता रहे हैं बेटा, आप भी सीखो। बिल्कुल सही बात है भाई, बुरा टाइम ऐसे कोई पूछ के थोड़ी आएगा, मे आई कम इन, हैं मे आई कम इन। भाई देखो ऐसा कभी होगा नहीं, तो हमारे पास एक है ना, हमारा एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, तो मैं उसको हमेशा साइड में रखता हूँ, जिसको मैं खर्च नहीं करता, जो ऐसे टाइम के लिए मैंने रख दिया है। और ऐसा सब कुछ सोचकर चलो ना तो हमें काफी सपोर्ट मिलता है। सारी टेंशनों से कैसे बाहर निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। बीमारी के टाइम पर हमें बीमारी की टेंशन होती है, लेकिन अगर उस टाइम पे पैसे नहीं है और पैसे की भी टेंशन होगी तो फिर डबल टेंशन हो जाती है, वो बहुत प्रॉब्लम करती है फ्रेंड्स। और बहुत सारे लोगों ने फेस किया है ये चीज़, मैंने भी देखी मेरी लाइफ में। और हमने हॉस्पिटल में लोगों को फेस करते हुए देख भी रहते हैं हम, इसीलिए हमें लगा कि हमें ये सब कुछ शेयर करना चाहिए आप। ये बहुत अच्छा पॉइंट है मम्मा। तो हमारा फोर्थ फ्रेंड है हमारे इमरजेंसी फंड। तो हमारा फिफ्थ फ्रेंड है हमारा खुद का मोटिवेशन, वो हमें बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए। हाँ देखो देखो, मम्मा। नहीं शक्ल देखो, तो एक बार शक्ल देखो। झूठ क्या- नहीं क्या- बोलते फ्रेंड से, रोती रहती थी पहले पूरे दिन। बहुत रोई है। मतलब पहली बार जब मम्मी को पता चला था ना, मैं आया रोने लग गई, मैं डर गया क्या हो गया था। हो गया था।